बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हिदायत बंगश है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बात करते हैं जर्मनी के हवाले से। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जिनकी एजुकेशन है और कुछ एज भी कम है और कुछ जॉब एक्सपीरियंस है। तो जर्मनी ने एक न्यू सिस्टम जून के आखिरी वीक में पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया है और एक जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड जो जॉब सीकर है उनके लिए वो इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो वो बिल पास हो गया है और ये जो क्या है नया जो जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड है ये उन वर्क वीज़ा के लिए है जो नॉन यूरोपियन है, मतलब यूरोप की नहीं है, और वो यूरोप विदाउट जॉब ऑफ़र जा सकते हैं और वहाँ पे 1 ईयर तक उनको इजाज़त होगी, वो स्टे कर सकते हैं। इसको ग्रीन कार्ड भी कहते हैं और जर्मन अपॉर्चुनिटी कार्ड भी कहते हैं। तो ये किस तरह होगा, ये जो न्यू जर्मन अपॉर्चुनिटी कार्ड होगा ये पॉइंट सिस्टम पे डिपेंड करता है और आपको सिर्फ 14 में से 6 पॉइंट्स चाहिए कि जर्मनी में ये अपॉर्चुनिटी कार्ड आपको मिले और वहाँ पे 1 ईयर स्टे करें। और ये 6 ईयर्स जो 6 पॉइंट्स होते हैं ये किस तरह आप कवर कर सकते हैं। अगर आपकी बेसिक एजुकेशन है, डिग्री है, एज है, एक्सपीरियंस है, तो ये होता है। और फिर ये है कि उसके बाद आपको जो कार्ड मिलेगा तो वो आपको जॉब सिक्योर करेंगे तो आप आगे भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ये जो न्यू टाइप है वर्क वीज़ा जर्मन गवर्नमेंट ने लॉ किया है और ये अप्रूव्ड है और ये इम्प्लीमेंट कभी होगा 2024 के स्टार्ट में होगा। तो इसके लिए यही है कि आप अभी से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपके पॉइंट्स कम पड़ रहे हैं तो आप कोई भी मतलब जो पॉइंट्स है उसको ज़्यादा कर सकते हैं। उसके मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार है वो आगे मैं डिस्कस करूँगा। और इसमें यह है कि आपको जॉब की एडवांस में कोई ज़रूरत नहीं है और 1 ईयर तक आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं और फिर जॉब तलाश कर सकते हैं। और ये क्यों कर रहे हैं जर्मनी, ये इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ पे वर्कर है जो स्किल्ड वर्कर हैं उनकी शॉर्टेज है, तो इसको पूरा करने के लिए उन्होंने वो किया है, ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। और क्या है इसके अपॉर्चुनिटी कार्ड, जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड के क्या है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। एक तो ये है ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम है और आपको सिर्फ 6 पॉइंट्स चाहिए। और इसके अलावा इस पे आप मतलब 1 ईयर तक आप अपॉर्चुनिटी कार्ड पे स्टे कर सकते हैं, जबकि जो जॉब सीकर वीज़ा ऑलरेडी जो प्रेजेंट है उस पे आप 6 महीने तक स्टे कर सकते हैं। और ये है कि इसमें आप इवन जर्मनी में वर्क भी कर सकते हैं। उस टाइम पे जब 1 साल आप स्टे करेंगे तो उस वक्त आपको पार्ट टाइम जॉब की भी अलाउड है। अगर किस तरह है पॉइंट सिस्टम है तो वो पॉइंट सिस्टम क्या है, टोटल 14 पॉइंट्स है और आपको 6 पॉइंट्स चाहिए रिक्वायर्ड है। जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए असल में कौन कौन से वो जिनको 14 में से 6 पॉइंट्स मिल जाते हैं तो वो इसके लिए क्वालिफाई कर जाता है। ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम है जिस तरह आपने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड वगैरह में भी देखा होगा, लेकिन थोड़ा सा उससे आसान है। आपने ये चेक करना है कि आप इसको मीट करते हैं कि नहीं करते इस रिक्वायरमेंट को और 6 पॉइंट्स तक पहुंच जाते हैं कि नहीं। तो इसके लिए उसको थोड़ा सा पॉइंट सिस्टम को डिस्कस करते हैं। टोटल 14 पॉइंट्स है और कितने 6 पॉइंट्स आपको रिक्वायर्ड है कि आप ग्रीन जो कार्ड है अपॉर्चुनिटी कार्ड है इसको क्वालिफाई करने के लिए। तो पहले तो ये है कि अप टू 6 पॉइंट है कि अगर आपके पास यूनिवर्सिटी डिग्री है, बैचलर है, मास्टर, जितना ज़्यादा यूनिवर्सिटी की डिग्री है तो इट मींस आपकी 6 पॉइंट पूरी भी वो 6 पॉइंट सिर्फ डिग्री से भी पूरे हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी एक्सपीरियंस है 3 साल, 4 साल, 5 साल तो वो उस हिसाब से आपको 3 पॉइंट्स उसके भी मिल सकते हैं एक्सपीरियंस के। एज के 2 पॉइंट्स है, अगर आपकी एज 35 से कम है तो आपके 2 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। अगर 1 पॉइंट है, अगर आपकी 35 से 40 साल तक एज है तो उसमें 1 पॉइंट आपको ये भी मिल सकता है। और 3 पॉइंट्स अगर आप जर्मन लैंग्वेज बोल सकते हैं तो और उसमें ये है कि आपको 3 पॉइंट्स जर्मन लैंग्वेज की भी मिल सकते हैं। अगर आपने प्रीवियस जर्मनी में स्टे किया है तो 1 पॉइंट आपको, अगर 6 मंथ तक आप जर्मनी में रहे हैं तो आपको इसका भी 1 पॉइंट्स मिल सकता है। इसके अलावा 1 पॉइंट का अगर आपको आपका स्पाउस जो है मतलब जो वाइफ है या हस्बैंड है वो भी अगर इस रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरता है अपॉर्चुनिटी कार्ड पे तो उस पर का भी 1 पॉइंट आपको भी मिल सकता है। तो ये है। और इसके लिए क्या है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जर्मन अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए।
पहले तो ये है कि इसके लिए आपको नॉन यूरोपियन होना चाहिए, आपका यूरोप से कोई मतलब आप यूरोप में ना हो, मतलब यूरोपियन कंट्री से आपका ताल्लुक़ ना हो। दूसरा ये है कि आपकी 6 पॉइंट्स, जो 14 पॉइंट्स में से आप 6 पॉइंट्स ले सकें, और आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, कम से कम 10 साल तक आपका कोई क्रिमिनल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास सफिशेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो कि 1 साल तक आप जर्मनी में स्टे कर सके, क्योंकि इसकी एक आप जॉब सर्चिंग के लिए जाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपको जॉब डायरेक्ट मिले, तो इसके लिए इन्होंने ये रिक्वायरमेंट रखी है कि आपके पास इतने फ़ंड हो कि 1 ईयर तक आप वहाँ पे सर्वाइव कर सके और रह सके, तो आपने वो भी हिसाब लगाना है। और फिर ये है कि आपने जर्मन एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करना है। अप्लाई किस तरह करना है, जिस तरह जर्मन गवर्नमेंट ने वो किया है, इसी तरह ये भी 2024 में अवेलेबल होगा। तो जो ही अवेलेबल होगा आप अपने यूनिवर्सिटी की मतलब एम्बेसी के थ्रू अपने अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए कौंसलेट में अप्लाई कर सकते हैं। आपने डॉक्यूमेंट्स पूरी करने हैं, जो रिक्वायरमेंट है वो सारी पूरी करने हैं, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद आपको वो रिस्पॉन्स आएगा। अब यही है कि 6 पॉइंट्स आपने लेने हैं न्यू जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए। और कौन कौन कर सकते हैं, आप जॉब तलाश कर सकते हैं, अगर पॉइंट्स आपके पूरे हैं तो वहाँ जाके आप 1 साल तक रह सकते हैं। और यूनिवर्सिटी, अगर आपके पास यूनिवर्सिटी डिग्री है तो इसका मतलब है कि आप ऑलरेडी क्वालिफाइड कर चुके हैं अपॉर्चुनिटी कार्ड्स के लिए, और बाकी रिक्वायरमेंट्स आपने पूरे करने हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन ये चूँकि एक नया है तो 2024 में लॉन्च होगा, तो इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी डिग्री है तो आप दूसरे जो पॉइंट्स है उस पर फोकस करें, और बैंक स्टेटमेंट वगैरह रिसोर्सेज को बनाएं ताकि आपके चांसेस मैक्सिमम हो। तो अगर इसके अलावा भी इसके मुतालिक आपको कोई क्वेश्चन हो जहन में तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता भी कर सकते हैं। मैंने कहा चलो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इसके लिए टाइम अब भी है, क्योंकि अगर आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए तो शायद 6 मंथ का आपसे मांगे या 1 साल का, लेकिन अगर 6 मंथ का मांगे तो आप पूरा कर सकते हैं। बहरहाल और इनके वो आएंगे तो अभी से बैंक स्टेटमेंट पे काम शुरू करें और दूसरे पॉइंट्स पे काम शुरू कर दें, और इसको एक सीरियस लें तो आपको चांस बन सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।